प्रत्येक जीव की अपेक्षा अगर लगाएं तो वह अनादि अनंत है। हो गया सेंटेंस पूरा। अनेक नाना जीवों की अपेक्षा वह अनादि अनंत है। हर्ष भाभी ख्याल में आ गया ये? हाँ। क्या है सम्यक दर्शन का काल? सम्यक दर्शन मतलब एक तो अंतर्मुहूर्त में जो होता है वो उसको साधी शांत बोलते हैं। ठीक है, और वो जो एक जीव की अपेक्षा है। हाँ हाँ, और जो मतलब अब कई मतलब बहुत टाइम तक जो रहने वाला है, अनेक भवों तक रहने वाला है, उसको साधी अनंत, अनंत बोलते साधी हैं। अनंत। मतलब 33 सागर तक रह सकता है, उसके बाद मोक्ष हो जाए तो अनंत काल तक परमानेंट हो गया फिर। हाँ, तो सारी परमानेंट। अनंत हो गया। ठीक है। और अनेक जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा सम्यक दर्शन अनादि अनंत है, क्योंकि वह अनादि काल से सम्यक दृष्टि होते आए और अनंत काल तक रहेंगे। ठीक। चलिए अब लिखिए अंतर। अंतर का अर्थ है, लिखिए, वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। अंतर का अर्थ है गैप, यानी वह सम्यक दर्शन होने में कितना गैप हो सकता है। अंतर, विरह काल मतलब कितने, अभी सम्यक दर्शन हुआ और छूटने के बाद ये कब होगा उत्पन्न द्वारा, समझो उसको गैप। जैसे 12th का एग्जाम दिया बच्चों ने, उसके बाद गैप कर लिया कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का, फिर उसके बाद उसने 2 साल तैयारी की, 3 साल तैयारी की, 1 साल तैयारी की, फिर एग्जाम दिया। तो 12th के एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट एग्जाम उसने कब दिया, उसको बोलते हैं अंतर। समझ में आया है ना? ऐसे ही आज एक जीव को सम्यक दर्शन आज हो गया है, लेकिन अंतर्मुहूर्त में छूट गया। ठीक है, अब वो अगली बार कब होगा उसको बोलते हैं विरह काल, यानी वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। इतना ख्याल में आ गया हर्ष भाभी? है ना? आज समय दर्शन हुआ और छूट गया, अब वो अगली बार कब उत्पन्न होगा, जो वो गैप है ना बीच में, उसको बोलते हैं अंतर। गैप, उस गैप को बोलते हैं अंतर, विरह काल। ठीक है, तो अब इसमें कह रहे हैं नाना जीवों की अपेक्षा तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम इक्वली सब जीवों की एक साथ बात करें तो कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि हर क्षण किसी ना किसी जीव को सम्यक दर्शन हो ही रहा है, अगर हम ग्रुप में बात करें। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी एक जीव की बात करते हैं, पर्टिकुलर एक जीव की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त, ठीक है, और अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण अंतर होता है। जैसे मुझे अभी सम्यक दर्शन हुआ, छूट गया मेरा अंतर्मुहूर्त में, और फिर अंतर्मुहूर्त का गैप होने के बाद फिर दोबारा सम्यक दर्शन हो गया, तो कम से कम विरह काल कितना होगा? अंतर्मुहूर्त 48 मिनट। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? और अगर अधिक से अधिक अंतर होगा, अभी सम्यक दर्शन हुआ मेरा और छूट गया, तो अब लंबा उत्कृष्ट काल होगा, अर्धपुद्गल परावर्तन बाद द्वारा हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। एक बार हो गया तो अगली बार भी होगा, लेकिन समय कितना लगेगा वो अपने परिणामों की निर्मलता के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को अंतर्मुहूर्त में छूटने के बाद अंतर्मुहूर्त बाद द्वारा हो जाए, और किसी को 2 साल लगे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 1 भव 2 भव, और किसी को करोड़ों भव लग जाए और अर्धपुद्गल परावर्तन तक का समय लग जाए। क्लियर हो गया? हर से अभी ख्याल आ रहा है? अनिता आंटी ख्याल आ रहा है? मतलब क्लियर हो रहा है ना जो मैं शब्द समझाना चाह रही हूँ? ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। आप क्या लिख लिया आपने? वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं, लिख लिया? अब उसके आगे लिखो, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। ये लाइन क्लियर हो गई? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है मतलब कि हर पल किसी ना किसी जीव को सम्यक दर्शन हो ही रहा है, तो विरह काल है ही नहीं, उसमें कोई अंतर है ही नहीं, कोई गैप है ही नहीं। जैसे एक बहुत बड़ी एग्जांपल ध्यान आया मुझे अभी याद, जैसे अपने यहाँ जन्म लेने का, इंडिया में जन्म लेने का दर क्या है, या जन्म लेने का, अगर हम
सब जीवों की अपेक्षा बात करें, हर इंसान की अपेक्षा बात करें तो हर पल कोई ना कोई जन्म ले ही रहा है, तो कोई अंतर है ही नहीं उसमें, नहीं है ना। मैं नहीं कह सकती कि आज 10 बच्चे पैदा हुए तो कल 10 बच्चे पैदा होंगे, ऐसा नहीं है ना। और सबकी अपेक्षा बात करें तो हर पल हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है। तो ग्रुप में बात करें तो सब जीवों की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है जन्म लेने में, लेकिन और एक व्यक्ति की बात करें, एक व्यक्ति की बात करें, एक व्यक्ति ने आज अभी जन्म लिया, मैंने अभी जन्म लिया, अब मैं कितने साल जिंदा रह के मरूंगी। मान लो मैं 60 साल जिंदा हूँ, मर गई, तो 60 साल बाद फिर मेरे द्वारा जन्म होगा, जो मरेगा उसका जन्म तो होगा ना निश्चित। तो एक जीव की अपेक्षा 60 साल का अंतर है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और कम से कम मान लो मैं अभी जन्म लिया और पैदा होते ही मर गई, माँ के गर्भ में, गर्भ से हुई 9 महीने की हुई, पैदा होते ही मर गई, तो कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक कोई व्यक्ति 100 साल भी जी सकता है ना। अधिक से अधिक समय 100 साल, 2 साल में तो वो दोबारा जन्म लेगा ही लेगा। ऐसे ही अगर हम नाना जीवों की अपेक्षा सम्यक दर्शन की बात करें तो उसमें कोई विरह काल में अंतर है ही नहीं, क्योंकि हर पल किसी न किसी चीज को सम्यक दर्शन हो ही रहा है तीनों रूपों में, ठीक है। और एक जीव की बात करें तो कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन का अंतर है। क्लियर हो गई ये बात? चलो लिख लिया आंटी? लिख लिया ये अब ये लिखा है ना, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। हाँ, अब एक जीव की अपेक्षा लिखिए आगे, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त और अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण है, अंतर्मुहूर्त और अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। सिद्धांत जैन समझ में आ गया इतना पॉइंट? अर्ध पुद्गल परावर्तन। अरे समय नहीं था ये, समय तो अंतर्मुहूर्त और उत्कर्ष समय 33 सागर था, वो काल कितनी देर रह सकता है सम्यक दर्शन। यहाँ पे कह रहे हैं अंतर, सम्यक दर्शन होने में अंतर, यानी कोई जीव को सम्यक दर्शन होगा तो कम से कम अंतर मुहूर्त का अंतर होगा, अंतर मतलब गैप, अभी हुआ छूट गया तो कम से कम अंतर मुहूर्त में प्रकट हो जाएगा दोबारा, तो वो अंतर मुहूर्त का गैप हुआ वहां पे, ठीक है। और किसी जीव को अभी हुआ सम्यक दर्शन और छूट जाने के बाद उत्कृष्ट समय हो सकता है अर्धपुद्गल परावर्तन निकल जाने के बाद द्वारा उत्पन्न हो, तो वो उत्कृष्ट अंतर, अंतर मतलब गैप, तो कम से कम अंतर हो गया अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक अंतर हो गया अर्धपुद्गल परावर्तन। तो इसमें जघन्य क्यों लिखवाया फिर? ये एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर मुहूर्त, कम से कम, जघन्य मतलब सबसे छोटा समय, जघन मतलब कम से कम, जघन्य शब्द का अर्थ होता है कम से कम अंतर होगा एक अंतर मुहूर्त का और उत्कृष्ट यानी अधिक से अधिक अंतर होगा एक पुद्गल परावर्तन का, ठीक है। नहीं, ये आपने लिखा अर्ध पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन का, ठीक है। ये अर्ध पुद्गल परावर्तन में अरबों खरबों इतने जन्म निकल जाते हैं, काउंटिंग लेस है, अपन काउंटिंग नहीं कर सकते उसको। तो ये उत्कर्ष है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अधिक से अधिक समय अंतर का। ये अर्ध पुद्गल क्या होता है भाभी? अर्ध पुद्गल भाभी पंच परावर्तन का नाम सुना है? 6 ढाला की ढाल में जो लास्ट पहली ढाल का लास्ट छंद पढ़ते हैं, तैते चय थावर्तन धरे एवं परिवर्तन पूरे करे, वहां पे द्रव छेद काल भाव और भव, वैसे 5 पुद्गल परावर्तन थे ना, 5 परावर्तन थे, द्रव छेद काल भाव और भव। तो जब ये पांचों में जीव घूम के आता है तब वो एक परिवर्तन होता है। ऐसे असंख्यात पंच परावर्तन होने को एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। उनमें से भी आधा जब हो जाता है तो इतने लंबे समय बाद द्वारा सम्यक दर्शन होने की संभावना होती है। बहुत लंबा चौड़ा काल है परावर्तन, जब हम पढ़ेंगे ना तो आत्मा दहल जाएगी। पंच परावर्तन पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा आज ही दीक्षा लेके निकल जाओ घर से, इतना विस्तार है पंच परावर्तन में। मतलब अपनी
अकल्पनीय चीज है पंच परावर्तन। शब्दों में लग रहा छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भाव। और ये भी मतलब ऐसा जड़ नहीं है ना कि मतलब अभी जैसे अभी मनुष्य भव में है तो जो अगली जो भव मिलेगी वो मनुष्य मिल जाएगी, जड़ नहीं है ना। नहीं नहीं, अब वो नहीं, नहीं गति मिलेगी ना, नहीं नहीं मिलेगी मिल ना भी मनुष्य सकती भव, है, मिल भी सकती है सकती है और नहीं भी मिल सकती है। हमने वो परिणामों के कर्मों ऊपर के depend अकॉर्डिंग। हाँ, कोई अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के भाव से मनुष्य गति का बंध होता है। ठीक है। अब इस और अगर अपने इस जन्म में अति आरंभ और अति परिग्रह के भाव है तो मनुष्य गति नहीं मिलेगी। अपने क्रोध के भाव हैं तो मनुष्य गति नहीं मिलेगी दोबारा से। और अपने संयम के भाव हैं, मंद कषाय है, तो भी मनुष्य गति नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे तो देवगति बनती है। ठीक है। तो ये अपने भावों के ऊपर डिपेंड करती है कि गति हमें कौन सी मिलेगी। ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा था ना कर्मों का पूरा, आपने अटेंड नहीं की। अभी बीच में 8 कर्मों का पूरा वर्णन चला था, कितना में दिन तो कम से कम 2-3 महीने चला है। पढ़ा तो तो उसमें था कि किस कर्म के उदय से, किस भावों से कौन सी गति बनती है, किस कर्म के उदय से क्या होता है, और किस कैसे कैसे परिणाम करने से कौन कौन से कर्म बनते हैं, उन कर्मों का फल क्या होता है, सब पढ़ा था अभी अपन लोगों ने। चलिए नेक्स्ट लिखिए भाव। परिणामों को भाव कहते हैं। उसके आगे लिखिए सम्यक दृष्टि, औपशमिक, क्षौपशमिक और क्षायिक भाव है। लिख रहे हो आंटी? सम्यक दृष्टि यह है, औपशमिक, क्षौपशमिक और क्षायिक भाव है। हर्षा भाभी 3 नाम बोले मैंने, ये क्या है 3 भाव नाम? औपशमिक, क्षौपशमिक और क्षायिक। ये 3 सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के भेद हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षौपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। ठीक है। तो ये सम्यक दर्शन है और यही भाव है सम्यक दृष्टि के। औपशमिक भाव होने पर औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, क्षौपशमिक भाव होने पर क्षौपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और क्षायिक भाव होने पर क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम औपशमिक सम्यक दृष्टि, क्षौपशमिक सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि। ठीक है। चलिए, और यही भाव है, यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक दृष्टि के भेद है। अब वो लिख तो नहीं आंटी, चली गई। लास्ट पॉइंट था अल्प बहुत्व, यानी कि अन्य पदार्थ की अपेक्षा किसी वस्तु की हीन अधिकता का वर्णन करने को अल्प बहुत कहते हैं। यानी किसी वस्तु की अपेक्षा कोई वस्तु तो हीन है यानी छोटी है, और उसी वस्तु की अपेक्षा कोई दूसरी वस्तु बड़ी है यानी अधिक है। जैसे कि हमारी ये वाली उंगली, ये वाली अनामिका रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर की अपेक्षा तो ये बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर की अपेक्षा ये छोटी है। क्लियर है ना? तो किसी वस्तु की अपेक्षा पदार्थ की हीन अधिक होना अल्प बहुत कहलाता है। सम्यक दर्शन में कैसे घटित होगा? जैसे कि औपशमिक सम्यक दृष्टि सबसे थोड़े हैं संख्या में, उनसे संसारी क्षायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, उनसे क्षौपशमिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, उनसे मुक्त क्षायिक सम्यक दृष्टि और असंख्यात गुणे हैं। यानी कि यहाँ पे सम्यक दृष्टियों की काउंटिंग या संख्या कि कौन कितने हैं। कि औपशमिक सम्यक दृष्टि सबसे कम है, उनसे असंख्यात गुना क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उनसे असंख्यात गुना क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, और उनसे असंख्यात गुना क्षायिक सम्यक दृष्टि मुक्त क्षायिक सम्यक दृष्टि है। 4 तरह की संख्याएं बता दी है ना। अब जो मुक्त क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो उससे असंख्यात गुने कम क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उल्टा लेंगे अपन। उनसे असंख्यात गुने कम संसारी क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और उनसे असंख्यात गुने कम औपशमिक सम्यक दृष्टि है। ठीक है। पहले अपन ने नीचे से ऊपर गए, फिर ऊपर से नीचे आए। ठीक है। इनको उसको बोलते हैं अल्प बहुत्व, यानी कि औपशमिक सम्यक दृष्टि जो है वो उनसे असंख्यात गुने क्षायिक सम्यक दृष्टि है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुने क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है। लेकिन अगर हम कम में करके देखें तो भाई क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुने कम
संसारी छाए सम्यक दृष्टि है और उनसे भी कम ये है। तो उन 4 भेदों में भी कुछ बड़े कुछ छोटे हो गए ना। जैसे ये 4 फिंगर है, भाई ये फिंगर इसके अपेक्षा बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, यही हुआ ना मतलब। लेकिन ये वाली इसके अपेक्षा छोटी है और इसके अपेक्षा बड़ी है। ऐसे ही वो सम्यक दृष्टि 4 प्रकार की। ठीक है, चलो अब इतना हो गया। कल से हम सम्यक ज्ञान के भेद स्टार्ट करेंगे। सम्यक दर्शन का टॉपिक यहाँ पे आज पूरा हो गया अपने तद्वार सूत्र के 8 सूत्रों में। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तद्वार सूत्र के पहले अध्याय के कितने सूत्रों में सम्यक दर्शन का वर्णन है। तो शुरू के स्टार्टिंग के 8 सूत्रों में सम्यक दर्शन का वर्णन है। ठीक है, कल की क्लास करेंगे स्टार्ट। तो कल से हम सम्यक ज्ञान स्टार्ट करेंगे। चल वाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई है अनंत योग